और अब आपको बताते हैं किस तरह से व्लादिमीर पुतिन का ज़ेलेंस्की के ऊपर यानी कि यूक्रेन के ऊपर जो प्रकोप है वो और बढ़ने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे, ध्यान से देखिए। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जमीन से लेकर आसमान तक से एटमी अटैक की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ विनाश करने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं तो दूसरी तरफ टैक्टिकल वेपन के इस्तेमाल की पूरी तैयारी। पश्चिमी मीडिया में इस बात का दावा किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में छोटी साइज के परमाणु हथियार से प्रहार कर सकता है, जिसे टैक्टिकल वेपन कहा जाता है, और इसके लिए दुनिया की खतरनाक तोप को जंगे मैदान में उतारने की तैयारी में भी व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बारूदी बाड़ों की बेहिसाब बौछार हुई। मिसाइलों ने दुश्मन की छाती पर विनाशक कहानी लिखी। रॉकेट दागे गए, ड्रोन से अग्नि वर्षा हुई। सरपट दौड़ते टैंकों ने तबाही मचाई। बावजूद इसके जब यूक्रेन युद्ध में प्रहार और पलटवार अंतहीन सा हो चुका है, जब त्रासदी की अति हो चुकी है, तब इस जंग में उस मेड इन रशिया तोप की एंट्री हो रही है जो सर्वनाश करने के लिए कुख्यात है, जो अपने लक्ष्य का नामो निशान मिटा देता है। नाम है इसका 2S4 ट्यूलोपान, मतलब एटमी विनाश। यूक्रेन युद्ध में 2S4 ट्यूलोपान की एंट्री भर का मतलब कितना विनाशक है, क्यों यह यूक्रेन के लिए आफत का पर्याय है, इसे समझने से पहले इस तोप के बारे में जानिए। इस तोप की लंबाई 8.5 मीटर है, इसकी चौड़ाई 3.2 मीटर, ऊंचाई भी 3.2 मीटर है। इसमें 9.4 इंच का मोर्टार लगा है। इसके अलावा PKT मशीन गन जो शत्रु संहारक होती है। 2S4 के चालक दल में एक चालक, एक कमांडर के अलावा 3 और सैनिक शामिल होते हैं। 5 लोगों की टीम से चलने वाली ये तोप बेहद खतरनाक है। दुनिया की ये पहली ऐसी तोप है जहां इसका गोला गिरता है वहां सब कुछ तबाह हो जाता है, धरती फट जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। रूस अब इसे यूक्रेन के खिलाफ उतारने की तैयारी में है। अब जरा समझिए कि अगर रूस ने 2S4 तोप को वॉर जोन में उतार दिया तो उसका मतलब क्या है। साल 1972 में रूसी सेना में शामिल 2S4 ट्यूलोपान एक 240 मिलीमीटर स्वचालित भारी मोर्टार है। 2S4 की 20 राउंड की क्षमता वाली इस तोप में एक बार में 1 राउंड लोड होता है, जिसे एक छोटी क्रेन के माध्यम से लोड किया जाता है। 2S4 में मानक उच्च विस्फोटक राउंड की रेंज करीब 1 किलोमीटर है। बम के अलावा ये आर्मर पियर्सिंग, लेजर गाइडेड और क्लस्टर म्यूनिशन से फायर करने में सक्षम है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे परमाणु तबाही लाई जा सकती है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम दागने की ताकत भी रखती है। इस तोप में छोटे आकार का परमाणु बम फिट होता है। एटमी तबाही लाने वाली ये दुनिया की इकलौती तोप है जो इसे सबसे अलग बनाती है। मतलब जिसकी आशंका अब तक जताई जा रही थी, जिस न्यूक्लियर अटैक का डर पसर रहा था, अब रूस उस तरफ एक कदम और ज्यादा बढ़ रहा है और इसी से ज़ेलेंस्की दहशत में है। इस तोप में जो टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रहता है उससे एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का क्षेत्र पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। एक फुटबॉल मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है और ये तोप उसका अस्तित्व खत्म करने की ताकत रखती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ये तोप
जंग के मैदान में उतरी है। इससे पहले 5 युद्ध में अपनी ताकत दिखा चुकी है। मसलन सोवियत अफगान युद्ध में यह तोप उतर चुकी है। ईरान इराक युद्ध में भी 2S4 तोप बारूद बरसा चुकी है। पहले चेचन युद्ध के साथ साथ दूसरे चेचन युद्ध में 2S4 ट्यूलोपान दुश्मन पर कहर बरपा चुका है। इसके अलावा सीरियाई गृह युद्ध में भी रूस ने इसे भेजा था। अब रूस यूक्रेन युद्ध में इस तोप की एंट्री हो चुकी है। अब तक इस तोप के मुंह से महाविनाशक एटम बम नहीं निकला है, लेकिन इस बार हालात दूसरे युद्ध से अलग है। पहली बार ये जंग प्रेसिडेंट पुतिन की प्रतिष्ठा से जुड़ चुकी है। जो युद्ध 72 घंटे में खत्म करने रूसी सेना उतरी थी, उसे लगभग साल भर होने वाला है। रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसलिए पश्चिमी देशों के जानकारों को डर है कि रूस 2S4 ट्यूलोपान से पूर्वी यूक्रेन में एटमी तबाही ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।